नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, दिल्ली के लाल किला इलाके में मेट्रो के पास जो धमाका हुआ उसके 2 दिन से ज़्यादा व्यतीत हो चुके हैं। 50 घंटे से ज़्यादा समय व्यतीत हो चुका है। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन आज भी 3 दिन, लगभग 2 दिन से ज़्यादा हो चुका है, किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शामिल कौन है? सफ़ेदोपोश, वाइट कॉलर लोग। पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो वाइट कॉलर लोग होते हैं वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कहीं कोई मतलब इस तरह से साइबर क्राइम करेंगे और इस ठगी करेंगे, इस तरह का अपराध करते थे। लेकिन और इसको वाइट कॉलर क्राइम कहा भी जाता था। लेकिन अब वाइट कॉलर क्राइम से एक नया शब्द आ गया है, वाइट कॉलर टेरर। आप समझिए जरा सा, अगर इन लोगों के जितने भी दिल्ली इस विस्फोट में पकड़े गए हैं लोग या मारे गए हैं, तो इसमें ज़्यादातर डॉक्टरों का गैंग है। 6 से 8 लोग डॉक्टर्स हैं और ऐसे हैं, मतलब इनमें से कोई भी आदमी गरीब नहीं है। कम से कम 2 लाख रुपए महीने तो पाता ही होगा सैलरी। बुद्धिमान लोग थे, कम से कम 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल ये पढ़े होंगे, MBBS अपना समय लगाए होंगे, अपना माथा लगाए होंगे, तब जाकर के डॉक्टर बने हैं। अच्छा खासा पैसा लगाया होगा, भले सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़े होंगे डॉक्टरी, लेकिन फिर भी जो है पैसा लगाए होंगे। और उसके बाद में भी ये लोग इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। ये मजबूर नहीं है। ऐसा नहीं कि मजबूर होकर के 500 रुपए के लिए जा रहे हैं और पत्थर फेंक दे रहे हैं या विस्फोट कर दे रहे हैं या 1-2 लाख रुपए के लिए ये परेशान है। इनको इसकी चिंता नहीं। इनमें से कोई भी गरीब नहीं। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अच्छा, इसको रोकना थोड़ा ज़्यादा भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जिस आदमी के पास जो अभावों में जीता था उसकी तो कोई बात नहीं, उसकी कोई बहुत बड़ी वो नहीं होती थी, गैंग नहीं होती थी, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जो लोग वाइट कॉलर जॉब के लोग, इस तरह से जो अच्छे खासे लोग हैं, इनके पास पैसा भी होता है, इनके पास पूरा अपना एक नेटवर्क भी होता है। अब आप समझिए कि तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हैं। J&K, न्यू दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तक। और अपुष्ट खबर ये कहती है कि अब तक में कुल 1000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप समझिए। और यही नहीं, ये तो गिरफ्तार किए गए लोग होंगे, बिना गिरफ्तार किए हुए इनके साथ भी हजारों लोग जुड़े होंगे, जिसकी रिपोर्टें तो आना शुरू हो गई हैं और आगे आएंगी सोशल मीडिया पर या अन्य न्यूज़ चैनल्स पर। अभी देखना 2-3 दिनों के बाद में वो बहस शुरू होगी, जब शाम वाली जो 4 बजे की बहस होती है उसमें कुछ इनको बचाएंगे, कुछ लोग जो है इनके विरोध में खड़े होंगे, बड़े बड़े वकील इनके साथ खड़े होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे होंगे, अभी बिजनेसमैन लगे होंगे, पत्रकार लगे होंगे, सोशल मीडिया होगी, एक पूरा नेटवर्क इनके साथ साथ में होते हैं, पॉलिटिशियन लगे होंगे तमाम। बिना इन सब के सहयोग की घटना संभव है क्या? इतना बड़ा काम हो गया। अच्छा, एक बात और भी, जस्टिफिकेशन आप दिए जा रहे हैं। अभी भी जस्टिफिकेशन आ रहे हैं लोगों के, शुरू हो गए हैं, 1-2 दिन के अंदर और बढ़ जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि जस्टिफिकेशन हम आप नहीं दे रहे हैं, इनका पूरा एक सिस्टम होगा जो कि हम और आप लोग क्या जस्टिफिकेशन इनकी पक्ष में या विपक्ष में देंगे, लेकिन इनका पूरा एक सिस्टम होगा जो कि जस्टिफिकेशन देगा। इंडिया में भी होगा, इंडिया से बाहर भी होगा, यूरोप, USA, UN सब जगह होगा। मानवाधिकार, माइनॉरिटी कमीशन, इन सब का छाता ओढ़ करके नैरेटिव सेट हो जाएगा, पब्लिक सर्वे भी आ जाएगा, कोर्ट में इनके साथ बड़े बड़े वकील खड़े होंगे। अब आप सोचिए
कि क्या ये वकील, क्या ये जितने लोग काम कर रहे हैं बिना पैसे के काम कर रहे हैं सब लोग, और खड़े होकर के अल्टीमेटली सुरक्षा एजेंसियों को ही दोषी ठहरा देंगे। देखिएगा, सरकार को दोषी ठहरा देंगे। अभी शुरू हो गया है काम, समझ रहे हैं, और दोषी ठहरा देंगे और उसके बाद में इस पर बड़े बड़े लेख छपेंगे, बड़े बड़े नैरेटिव सेट हो जाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, यूएन जैसी संस्थाओं में विश्व स्तर पर एक्टिव हो जाएंगे सब लोग। भारत की रेटिंग की जाएगी, फिर कहा जाएगा हम माइनॉरिटी खतरे में है, और इसको फिर लेकर के विपक्ष और तमाम और लोग जो है मिल करके नैरेटिव सेट करके पीआईएल कोर्ट में बहस और करके और विश्व स्तर पर भारत को नीचा दिखाएंगे, जैसा कि इजराइल के साथ होता है, आपने देखा होगा, हुआ है। अब आप ये बताइए कि इस आदमी, ऐसे लोगों को कौन पहचान पाएगा? कोई भी डॉक्टर हो सकता है, आपके मोहल्ले का डॉक्टर फ्री में भी इलाज कर रहा होगा, इसको पब्लिक सपोर्ट भी मिलता है ऐसे लोगों को, क्योंकि उसको पैसे की चिंता तो है नहीं। अच्छा, फ्री में इलाज कर रहा है, सिंपैथी मिल रही है। अब आप दंडित करोगे, जनता कहेगी कि अरे ये तो आदमी बहुत सही था, ये तो फ्री में इलाज करता था हमारा, हाँ, हमारे लड़के की शादी में इतना पैसे दिया था, हमारी लड़की की शादी में इतना पैसे दिया था। दुनिया भर के पब्लिक परसेप्शन इससे क्रिएट होंगे, पब्लिक नरेशन, लोकल सपोर्ट मिलेगा, और ये जो है पुलिस, सुरक्षा एजेंसी और सरकार को ही कल्प्रिट डिक्लेयर कर दी जाएंगे, कर देंगे। आप समझिए कि ये जो न्यूज़ रूम, कोर्ट रूम, हर जगह इनको कवर मिलेगा। अभी देखिएगा, समय आने दीजिए थोड़ा सा। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि ऐसे लोग जो इनका बचाव करने के लिए आएंगे, उनको क्या वो बिना फंड के इनका बचाव कर रहे हैं? क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि ऐसे लोग जो इनका बचाव कर रहे हैं उनके कम से कम उनकी फंडिंग की तो जांच कर ही लें? आखिरकार ये फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से आ रहा है इनके पास? डिजिटल सपोर्ट इनके पास होगा, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट इनके पास है, सब तरह का टेरर इनके साथ लगा हुआ है। फाइनेंशियल टेरर भी है, डिजिटल टेरर भी है, इंटेलेक्चुअल टेरर भी है। आप समझिए। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल यहां यह भी है कि भाई कुछ न कुछ लोग तो बेईमानी किए। 4000 किलो के लगभग, मतलब 4000 तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 3-3.5 किलो जो है विस्फोटक बरामद किया गया है। कहा यह जा रहा है कि 2 सालों में धीरे धीरे इकट्ठा किया गया है। अभी हाल में बागपत वाला केस आपने सुना होगा। बागपत से दिल्ली जो बस जा रही थी, वीआईपी बस थी, एसी स्लीपर क्लास थी, उसमें काफ़ी विस्फोटक बरामद किया गया था। इतना ज़्यादा विस्फोटक 2 साल, कुछ लोग कह रहे हैं 6 महीनों में इकट्ठा किया गया, कुछ लोग कह रहे हैं 2 साल में इकट्ठा किया गया है। और क्या इनमें कहीं कोई लूप होल नहीं रहा होगा? कुछ लोगों ने क्या इनको अनदेखा नहीं किया होगा? चाहे डर से, चाहे पैसे के लालच से, वो बात अलग। ऐसे लोगों पर भी नजर रखने की बहुत जरूरत है, जो है इनको चाहे डर से, चाहे क्या नाम है, पैसे के लालच से इनको सपोर्ट दे रहे हैं। अब हर जगह हर पॉइंट पर चेक करना भी संभव नहीं, कहीं कुछ चूक हो भी सकती है। लेकिन यहां सिर्फ यही है कि हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक संभल करके और जागरूक होकर के अगर नहीं रहे तो मुश्किलों में, आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ेंगी हमारी। इतना आसान नहीं है। अब एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वो करेंगी, समय लगेगा इसमें, हर चीज़ का निष्कर्ष आने में भी समय लगेगा। माना तो ये जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट, ये तो मैं तो यहाँ सुरक्षा एजेंसियों को बल्कि धन्यवाद दूंगा कि इसी 9 ही लोगों की डेथ हुई। नहीं तो अगर ये 3000 किलो, जो 3500 किलो
विस्फोटक बरामद हुआ है। अगर ये कहीं विस्फोट हो जाता जगह जगह तो ये तो पूरा एकदम से पूरे दिल्ली जैसे 10 शहरों को दहलाने के लिए पर्याप्त था ये विस्फोटक। हाँ, डॉक्टर मुजम्मिल जिनके पास से वो कैस्टर ऑयल मिला, जो कि उससे बयान में बताया जिन्होंने कि रेकिन या राइसिन कौन सा एक जहर होता है जिसका केवल 5 माइक्रोग्राम जो है एक आदमी की डेथ के लिए पर्याप्त है। माइक्रोग्राम। हाँ, तो जब और सांस के जरिए या इंजेक्शन के जरिए या किसी तरीके से आपके शरीर के अंदर पहुंचा दिया जाए, बस आप समझ ही नहीं पाओगे तब तक में डेथ हो जाएगी। कैस्टर सीड्स जो बनाया जाता है। तो अब ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए तो एक ही तरीका है कि सावधान रहो, सुरक्षित रहो। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम सभी लोग मिल करके सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बना करके, अर्थात सरकार के साथ तालमेल बना करके अपने देश और अपने समाज की और अपनी रक्षा करेंगे। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ साथियों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आने वाले दिन मंगलमय हो, बस यही प्रार्थना है। एक बार पुनः नमस्कार।